Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस रविवार की कक्षा में स्वागत है। प्रभु जी, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस माता जी। हरे कृष्णा। तो हम प्रेयर्स के साथ में शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज हम तीसरे स्कंद का 23वें अध्याय का 41 नंबर का वर्स हम देखने वाले हैं आज। वर्स पढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान्त्यक्षेत चरन् लोकान्यथ आनिलः। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में जो उनकी इच्छानुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि जो अपने हवाई प्रासाद में अपने विमान है ना, तो विमान ये शब्द श्रीमद् भागवतम में तब से है कि कोई नई खोज नहीं है कि विमान एरोप्लेन उसका जो इंग्लिश नाम है अंग्रेजी में। तो विमान ये शब्द संस्कृत में श्रीमद् भागवतम में बहुत पहले भी, मतलब इतना पुराना वर्ड है, तो इसमें हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कोई नई खोज है। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद परपट में बहुत अच्छे से हमें बोल रहे हैं कि देवी देवताओं से वो बाजी मार ले गए। कौन? कर्दम मुनि अपनी हवाई प्रासाद में बैठकर। मतलब क्या हुआ, उन्होंने देवी देवताओं का जो लोक है उससे वो ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि वो विभिन्न लोकों से होकर यात्रा कर रहे थे। उनका जो हवाई प्रासाद है, विमान है वो। तो हम जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं देवी देवता? स्वर्गलोक में रहते हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो कर्दम मुनि का हवाई प्रासाद है वो स्वर्गलोक से भी ऊपर चला गया था। ये क्या है? ये मतलब हमें इससे कर्दम मुनि की योग शक्ति का प्रभाव है वो यहाँ पर दिखता है कि कितनी उनमें जो योग शक्ति थी स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा, इसको कि वो हम जानते हैं कि नारद मुनि जैसे सेलेस्टियल बॉडी के साथ में कहीं भी जा सकते हैं, है ना, वैकुंठ भी जा सकते हैं, भगवत धाम जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं भगवान का, और पृथ्वी लोक में आकर भी भक्तों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब वो कहीं पर भी उस सदेह जा सकते हैं, शरीर के साथ में जा सकते हैं। तो उसी तरह से कर्दम मुनि भी थे। वो अनेक ग्रहों पर, ये अपना हवाई प्रासाद है, वो अनेक प्लैनेट से होकर जहां उनका मन है वहां पर वो जा रहे थे। तो ये चीज जो भागवत में यहाँ पर हो रही है, ये एक आम आदमी को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है ना। जरूर, मतलब ऐसा नहीं कि वो समझ पाएगा, वो डेफिनेटली उसको डाउट्स तो आएंगे कि ऐसा कैसा विमान है जो पृथ्वी से बाहर निकलकर, भूलोक से निकलकर और भी जगह पर जा रहा है, अलग ग्रहों तक जा रहा है। नॉट ओनली ग्रहों तक, वो स्वर्गलोक से भी मतलब ऊपर चला गया है, देवताओं से भी वो बाजी मारकर ऊपर चले गए। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो हमें बताते हैं कि जो साइंटिस्ट है
इस भूतल पर हमारी जो सोच है वो एक कुपमंडूक की तरह होती है ना। इवन साइंटिस्ट जो ये जीव है भौतिक इस पे हम रहने वाले पृथ्वी लोक पर, तो हमारी एक पर्टिकुलर सोच है, उसके आगे हम नहीं सोच सकते क्योंकि उसको भी लिमिटेशंस है। तो इसके लिए प्रभुपाद साइंटिस्ट को हमेशा जब बोलने की बात आती है तब उनको डॉक्टर फ्रॉग मतलब कुपमंडूक की तरह जानते हैं। कुपमंडूक जैसा होता है कि जहां पर वो रह रहा होता है, हम जानते हैं इस कथा को कि जहां पर वो मंडूक है, फ्रॉग है, वो रहता होता है, उसको लगता है यही पूरी दुनिया है, इतना यही सागर है। उसने छोटे से पानी के इसमें रह रहा है, लेकिन उसको सागर कितना बड़ा है वो नहीं पता। उसी तरह से डॉक्टर फ्रॉग कहा जाता है साइंटिस्ट को, उनको लगता है कि यही दुनिया। और हम देखते हैं कि कितने सारे स्पेस स्टेशन खुले हुए हैं, कई लोग उन पर जाकर रहते हैं, इतनी दूर से पृथ्वी को देखते हैं। ये सब फोटोज तो हमें दिखाई देती है ना। हम क्या कहते हैं इंटरनेट पे या फिर नेट पे, हम गूगल में ये हमें दिखाई देती है, सोशल मीडिया पे बेसिकली। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये उतना ही है जितना हम सोच सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, है ना, तो वो भी कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि का मतलब साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि हमने वहां तक जाकर हमने बहुत, लेकिन इसके आगे भी कितना सारा कुछ है वो अभी तक एक जीव ने, एक ह्यूमन बीइंग ने इस शरीर में रहकर अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है। लेकिन कर्दम मुनि की योग शक्ति जितना है कि वो अलग अलग प्लैनेट्स में, मतलब लोकों में भी जाकर उस अपरासाद के साथ में यात्रा कर रहे हैं। तो मतलब इनको समझना एक सामान्य बुद्धि से बहुत कठिन है। तो श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि हम उतना ही सोचते हैं जितना हमें दिख रहा है, और हम उसके अलावा जितना भी यहाँ पर बताया गया है उसमें डाउट आता है कि ये सच होगा या नहीं होगा। तो कभी भी शास्त्रों पर कभी भी हमें शंका नहीं लेनी है। तो हम देखते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद परपेट में भी हमें बता रहे हैं कि देवताओं द्वारा निवासित लोग अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, किंतु कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से बिना रोक टोक ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते थे। इस ब्रह्मांड में रहने वाली जीवात्माएं बद्ध जीव कहलाती है, अर्थात वे अन्यत्र जाने के लिए स्वच्छंद नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी हमें बता रहे हैं कि हम जो है जीव जो है वो इस पृथ्वी लोक पर जो हम रहते हैं जब भी, तो हमारा एक पर्टिकुलर एक नियमित है ना, सृष्टि से ही नियमित हमारा एक स्वभाव है, नेचर है। उसी तरह से अलग अलग प्लैनेट में जितने भी ग्रह पर जीव रह रहे हैं वहां उनका भी एक अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि सूर्य सन पे भी, प्लैनेट पे भी जीव मतलब लाइफ है उधर भी, तो वहां पर रहने वाले जीवों का जो स्वभाव है या फिर उनकी जरूरत है वो अलग होगी। जैसे इस भूलोक पर रहने वाली, पृथ्वी लोक पर रहने वाली, इस मर्त्य लोक में रहने वाली जीवों की जरूरत है और उनका स्वभाव अलग है। उसी तरह से कह रहे हैं कि हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम जहां पर रह रहे हैं हमें उसे अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, उस नेचर को, उस स्वभाव को जो हमारा एक जीवात्मा का स्वभाव है। कि जैसे कहा गया है कि एक कुपमंडूक की तरह हम रह रहे हैं, तो हम एक छोटे से अगर देखते हैं तो प्लैनेट उसमें पृथ्वी इतनी सी दिख जाती है, तो उसने मतलब दैट इज आल्सो लाइक अ छोटा सा एक पानी का है, उसी में हम रह रहे हैं। तो हमें इतना बड़ा जो ये पूरा सागर है, ये जो आकाश गंगाएं है, ये सब बड़ा सागर है, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है अभी तक, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो पृथ्वीवासी जो जीव होते हैं वो अधिक बुद्धिमान और एडवांस है ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर लोग में रहने वाले और नीचे लोगों में रहने वाले भी इतने ही बुद्धिमान और एडवांस अभी भी टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं कि एडवांस और ज्यादा है। अगर हम शास्त्रों में जिसके बारे में कहा गया है उस पर अगर हम विश्वास रखते हैं पूरी तरह से, उसको हम समझते हैं, तो ये और भी बुद्धिमान जीव, हमारे से भी ज्यादा बुद्धिमान जीव अलग अलग प्लैनेट्स में रह रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा, नारद मुनि जैसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, वो क्या करते हैं, हर प्लैनेट पे, हर लोकों में वो घूम सकते हैं, मतलब विद सदेह, देह के साथ में कर सकते हैं। तो तुकाराम महाराज ने भी अपना देह छोड़ा था जब वो भी सदेह वैकुंठ चले गए थे। वो भी किस में बैठकर गए थे, पुष्पक विमान में बैठकर चले गए। तो तभी भी विमान था, और तभी भी ऐसे भी जीव है जो देह के साथ में लेकिन वेरी रेयर, जो देह के साथ में उन्होंने ये सृष्टि को छोड़ा है, ये पृथ्वी लोक को छोड़ा है। तो मतलब ये सब चीजें ये कर्दम मुनि यहाँ पर जो कर रहे हैं वो सदेह ही सब इसमें घूम रहे हैं। क्योंकि शिला हम आगे देखते हैं कि
यहाँ पर पर्पट में श्लोक में भी हमें बताया गया है कि यथा अनिलः, मतलब जिस प्रकार वायु, मतलब वायु की गति से, और जैसे वायु यहाँ से वहां कर सकता है, यहाँ पर हमें जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है, उसी तरह से उनका ये जो हवाई प्रासाद है वो उसी तरह से वायु की तरह ही सब जगह पर विचरण कर रहा था। सो हमें श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में ऐसे बताते हैं कि इस भूलोक में, हम इस भूलोक के वासी है, हम अन्य लोगों में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते, है ना, स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। मतलब जैसा हमारे लिए हवा, पानी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में सन का, सूर्य का जो प्रकाश है वो सब आ रहा है, तो हमारे लिए, हम जैसे जीवों के लिए इस धरती पर रहने के लिए ये सुटेबल एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाया गया है, तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से रह सकते हैं। लेकिन अलग ग्रहों पे जाएंगे तो वहां पर ऐसा सब कुछ एटमॉस्फेयर जो एक जीव वहां पर रह सकते, कि हम देखते हैं कि जब स्पेस में जब ट्रैवल करते हैं तो कितनी सारी आयुधें पहनकर ट्रैवल करते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि जैसे हम वैसे ही जैसे यहाँ पर पृथ्वी लोक पर रह रहे वैसे वहां पर रहना नहीं हो सकता। इसके लिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव अन्य लोगों, मतलब ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक वह असफल है। श्रील प्रभुपाद इस चीज को बिल्कुल मना करते हैं कि आज भी मानव चंद्र पे उन्होंने गया है, मून में लैंडिंग की है, इसके लिए श्रील प्रभुपाद हमेशा मना ही करते, क्योंकि ये असफल है, कि अन्य किसी लोकों की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे लोक में नहीं आ जा सकते। मतलब यहाँ पर जो डेमी गॉड्स की बात हो रही है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि डेमी गॉड्स इवन एक लोक से दूसरे लोक तक नहीं जा सकते। मतलब हम तो सिर्फ एक जीव है, क्षुद्र जीव, तो हमारे लिए एक लोक से दूसरे लोक तक जाना इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब बिल्कुल ही है नहीं। लेकिन उसकी भी एक शक्यता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि हम देखते हैं कि इस जमीन पर, जैसे मैंने अभी कहा कि जो ये पृथ्वी लोक पर हमारे लिए एक सुटेबल एटमॉस्फेयर बनाया गया है, तो यहाँ पर जलचर है, मतलब पानी में रहने वाले जीव है, और स्थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले जीव है। अगर हम एक दूसरे में ही इंटरशिफ्ट कर ले, मतलब जो जमीन पर रहने वाले जीव पानी में बहुत देर तक नहीं रह सकते, और पानी में रहने वाले जीव, जैसे ही हम मछली जब पानी से बाहर निकलता है तुरंत वो मर जाती है, तो वो पानी में रहने वाले जीव जमीन पर नहीं रह सकते। तो हमारे लिए इतनी सी डिफिकल्टी है कि यहाँ से हम पानी से जल और जल से जमीन में ही हम नहीं रह सकते, तो हम कैसे ही सोच सकते हैं कि हम भी कर्दम मुनि जैसे अलग प्लेनेट में जाकर भी रह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं कि हमारी सोच की कक्षा है, उसको हमें बड़ा करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि शास्त्रों पे हमें विश्वास नहीं है, कर्दम मुनि ऐसे कैसे घूम सकते हैं सभी ग्रहों पर, तो वो समझाने के लिए ये सब पॉइंट्स, एनालॉजी यहाँ पर दी जा रही है। तो हम देखते हैं कि कर्दम मुनि को यह संभव था क्योंकि उनके पास बहुत इतनी योग शक्ति जो उनकी थी, उसके द्वारा वो ये सब चीजें कर रहे थे। और योग शक्ति के ऊपर कौन सी शक्ति होती है, हमने देखा योग शक्ति के ऊपर हमेशा होती है भक्ति की शक्ति। श्रील प्रभुपाद की एक पास टाइम्स हमने सभी ने सुने होंगे। श्रील प्रभुपाद के पास एक योगी आए थे एक बार, तो योगी जब श्रील प्रभुपाद के पास आए तो उन्होंने उनके भक्त है, तो उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद ये एक योगी है, ये जानते हैं पानी पर चलना जानते हैं, ये किसी नदी को पानी पर चलकर, मतलब नदी पर चलकर ही इस ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हंसने लगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जिस नदी को इस ओर से उस ओर पार करने के लिए 4 आना देकर मैं एक नाव में बैठकर पार कर सकता हूँ, जिस नदी को मैं 4 आना देकर एक नाविक को उसकी बोट में बैठकर, उसकी नाव में बैठकर इस ओर से मैं उस ओर जा सकता हूँ। तो मतलब 4 आने जैसा काम करने के लिए इस व्यक्ति ने पूरा अपना जो है क्या कहते हैं, पूरी जो अपनी शक्ति है, पूरा अपना जो जीवन है इस योग शक्ति को प्राप्त करने में लगा दिया। मतलब प्रभुपाद को कहना है कि जो चीजें प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी साधना करनी पड़ रही है, योगा साधना करनी पड़ रही है, और वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो वो चीजें इतनी इजीली भी अगर हो रही है कहीं से, तो हमें अपना जीवन उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि प्रभुपाद ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं तो एक 4 आना देकर भी नाविक को इस ओर से उस ओर जा सकता हूँ। तो उसने तो ये पूरा जीवन अपनी तपस्या में लगा दिया।
तो हम जानते हैं कि एक शरीर का, इस एक जीव का जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि हम ये योग शक्तियां प्राप्त करके और क्या सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो एक जीव का क्या है उद्देश्य, हम सब जानते हैं कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हमें कृष्ण का दास बनने के लिए, उनकी नाम का हमेशा उच्चारण करने के लिए, हमेशा उनको सेवा में लगने के लिए, उनकी सेवा में वैष्णवों की सेवा में लगने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए जितने भी मार्ग है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये जीवन है। तो हमें उसमें ये हमारा जीवन का उद्देश्य जो है उसको हमें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, हम यहीं पर बैठे बैठे भी भगवत धाम हम जा सकते हैं। तो इसलिए ये सब बातें जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ते हैं तो कोई भी ज्ञानी या कर्मी हो, अगर वो भक्ति मार्ग पर आ रहे हैं तो फॉर देम इट्स इजी कि ये आध्यात्मिक राह पर चलना और आध्यात्मिक जगत पर जाना। तो अब श्रील प्रभुपाद आगे हमें परपट में भी यही बता रहे हैं कि कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए थे और वे समस्त दिशाओं में आकाश में यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिलह शब्द तथा इस बात का सूचक है कि वायु बिना रोक टोक के कहीं भी विचर कर सकती है, उसी तरह से कर्दम मुनि भी ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। तो ये श्रील प्रभुपाद का परपट में हमने अभी तक देखा। तो आगे श्रील प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते हैं कि हमने सबने देखा है कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, द जर्नी टू द अनदर प्लैनेट्स, है ना, वो जो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, ये श्रील प्रभुपाद का एक छोटी सी पुस्तक ही है, छोटा सा बुक है। उसमें श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इस भौतिक जगत में हम जो देख रहे हैं अभी, उसके परे भी और एक जगत है और वो है आध्यात्मिक जगत। श्रील प्रभुपाद जो है वो बीच के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अदर अपर प्लैनेट्स, हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं जो हम भौतिक जगत यहाँ पर देख रहे हैं उसके परे एक आध्यात्मिक जगत है और उस आध्यात्मिक जगत की जो ओर है वो सुगम यात्रा, मतलब इजी जर्नी पॉसिबल है। मतलब वही मैं भी बता रही थी कि एक योग शक्ति द्वारा कर्दम मुनि पूरी जो प्लैनेट्स की यात्रा कर रहे हैं अपने हवाई प्रासाद में बैठकर, हमने जो अभी देखा। उसी तरह से एक साधारण जीव को किसी हवाई प्रासाद में बैठने की जरूरत नहीं है, कोई भी योग शक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर वो भक्ति योग कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का अखंड नाम संकीर्तन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए ये यात्रा भी सुगम है। कहाँ से? इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अगर हम भक्ति करते तो हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, हम बैठे बैठे ही भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो भक्ति है उसको करना, ये भक्ति योग करना बहुत जरूरी है, जो घर बैठे बैठे भी हो सकता है। उसके लिए आपको, जैसे हिरण्यकश्यप ने अपनी सिर्फ एक उंगली पर खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर, उसकी उंगली पर खड़े होकर, हाथ को ऊपर कर कर जो कितने सालों तक तपस्या करी, उसके बाद ही उनको ये जितनी भी भगवान शंकर से, मतलब शंकर भगवान से उनको जितनी भी क्या कहते हैं, उनकी इच्छा तृप्ति करने वाली विशेष मिली, उतना भी कड़क, इतनी भी कड़ी तपस्या करने की जरूरत योग द्वारा करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जितने श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया गया है कि 4 धर्मों पर चलने वाले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, जो धर्म के 4 पैर है उसको फॉलो करना है हमें, तभी ये धर्म बना रहेगा। और उसके साथ में हमें करना है चैंटिंग, मतलब भगवान का नाम लेना है। तो इसके साथ अगर हम हमारी जो योग शक्ति को, भक्ति योग को, अगर हम प्रचंड ताकत से, मतलब ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, पर पूरी मन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी प्रेम के साथ में अगर वो उसको हम करते हैं, तो ये जर्नी है फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये इजी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक विमान शब्द का प्रयोग हुआ है भागवतम में, तो ये विमान शब्द कोई नया शब्द नहीं है, ये पुराना शब्द है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे जो ये यहाँ पर ये कर्दम मुनि का विमान था, हमने देखा कैसे बना है। आजकल के भौतिक जो विमान बनते हैं वो कैसे अलग अलग धातु से बनने वाले विमान। अभी यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्दम मुनि के विमान में क्या क्या था? क्रीड़ांगण था, बड़ी बड़ी प्रासाद थी, बाद में एक
क्या कहते हैं जिसको, अलग अलग कक्ष बने हुए थे, अलग अलग रूम्स बने हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं हमें इतनी सी सीट मिलती है, कई घंटों का भी ट्रैवल हो तो भी इतनी सी सीट होती है, उसी पे बैठना पड़ता है। टॉयलेट वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम इतने छोटे से वॉशरूम बने होते हैं, है ना। ये आधुनिक विमान है हमारा जो भौतिक जगत में हम जिसको यूज कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र हमें कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ये जो बताया जा रहा है आपको शास्त्रों में, उस पे आप विश्वास करना, हमें उस शास्त्र में बताई गई बातों पर हमें शंका नहीं लेना, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने अभी एक बात कही थी यहाँ पर कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, ये शिला प्रभुपाद की बुक है। तो शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, अपनी पुस्तकों के माध्यम से भक्तों तक पहुंचते हैं, है ना। उनका ये जो है कि वो पुस्तकों के माध्यम से भक्तों तक पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना ये जरूरी है कि शिला प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से, इसलिए हमें क्या करना है, शिला प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि उसमें जो शास्त्र का ज्ञान दिया गया है वो लेना, और वो लेकर कितने सारे भक्तों, कितने सारे भौतिक जीवों का उद्धार हुआ है। कि उन्हें पता चला है कि जो सिर्फ रिचुअल्स नहीं करने, मतलब भगवान की पूजा करना या फिर रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना या फिर मंदिर में जाना, ये रिचुअल्स की बात नहीं है। उसके आगे भी हमें जाना है, उसके आगे भी हमें बढ़ना है। क्योंकि तभी जाकर ये जो हमारी भक्ति योग हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर करने वाले हैं, या फिर हमारी जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक की यात्रा सुगम करने की जो हम इस शरीर में आने के बाद कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता हमें प्राप्त हो। इसीलिए वो जो ज्ञान है वो प्राप्त करना, जैसे आज हम इस भागवतम कक्षा में है तो हम कई अंश तक कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को समझ सके। कि ये देखने के लिए जैसे है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कर्दम मुनि अपनी हवाई प्रसाद है, तो वही हवाई प्रसाद का हमने वर्णन देखा, कितना सुंदर वर्णन है। तो ये सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। बंगला बनाया है, पूरा इतना घर बनाया, वो भी हवा में बनाया उन्होंने, है ना। फिर वो हवा में बनाने के बाद अभी उसको वो जहां पर अपनी इच्छा है वहां पर उसको लेके भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनाया और वहीं रुके, ऐसा नहीं। जहां पर उनकी इच्छा है वहां पर वो उस रथ को लेके जा रहे हैं, वो भी वायु की वेग से लेके जा रहे हैं। और ऐसे नहीं कि बस यही भौतिक जगत में इस पृथ्वी लोक पर ही उस रथ को वो चला रहे हैं, वो तो अनेक लोगों की यात्रा कर रहे हैं। मतलब स्वर्गलोक को पार कर कर भी वो ऊपर चले गए। तो मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि योग शक्ति कर्दम मुनि की योग शक्ति का प्रदर्शन, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कह सकते, पर योग शक्ति कर्दम मुनि की जो उसका यहाँ पर हमें बताया गया है कि कितनी ताकत थी उनकी योग शक्ति। तो कर्दम मुनि और देवहूति माता इस प्रासाद में बैठकर हर जगह पर अभी विचरण कर रहे हैं, ऐसा इस वर्ष में हमें पता चल रहा है। सो हरे कृष्णा। इसी के साथ में मतलब इसके मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ बताने के लिए मुझे इस वर्ष में समझ नहीं आया। तो आपके भी कोई किसी के एडिशनल पॉइंट्स है तो कृपया आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के जो हमारे एडिशनल स्पीकर्स हैं वो लोग बोलना शुरू करें। स्टार्ट यस अमृत विलासन माता। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। मंगिनी माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। अब बहुत ही सुंदर क्लास देते हैं माता जी हमेशा, और बहुत सुंदर था क्योंकि ये श्लोक भी बहुत समझने वाला वही जो बात है माता जी आप जैसे बताए कि योग शक्ति का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर तपस्या करके जो शक्ति मिलता है, आता है मनुष्य के पास, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा कलियुग का तपस्या तो नाम संकीर्तन है, तो हम नाम संकीर्तन से भी बहुत भगवान के पास जा सकते हैं। मतलब भगवान के भक्ति को फील कर सकते हैं, भगवान का पास में जा सकते, क्योंकि भक्ति के बिना तो भगवान को हम पा नहीं सकते। और फिर अपने जो नारद मुनि तो बहुत बड़ा भक्त थे, और उनका ये सेलेस्टियल बॉडी से कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि ये भक्ति के बल से हुआ है। और फिर कदम मुनि जैसा, कदम मुनि भी बहुत बड़ा भक्त था, बहुत सारा मतलब बहुत ही तपस्या किए थे, तभी उनको ये
फल मिला था। उन्होंने ऐसे सुंदर एक प्रसाद मतलब हवाई का प्रसाद बना के फिर स्वर्गलोक से भी आगे जा सकते थे। और लेकिन माता जी ने ये जो एग्जाम्पल दी बहुत सुंदर, जलचर जीव जो हमें ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोच होना चाहिए वो है, प्रभुपाद ने जो बताए, मेटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना। यही हमारा जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, मायना रखता है कि हम कैसे मेटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड यात्रा कर सके और हमारा भक्ति पथ सुगम हो सके और भगवान के पास हम जा सके। क्योंकि हम सभी पतित जीव है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सब भगवान को ईर्ष्या करके ये पृथ्वी में आए भोग करने के लिए। तो ये मुझे समझ में आया। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर था क्लास, थैंक यू सो मच। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद, प्रणाम। Hare Krishna, Amritalajini Mataji. Thank you so much for summarizing the class. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता। Hare Krishna. बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत अच्छे से आपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए। तो आज का अगर हम श्लोक देखें तो इसमें यही है कि कैसे कर्दम मुनि जो हैं इतने पावरफुल थे। हम लोग तो घर बनाते हैं, घर बनाने में ही हमारा जीवन निकल जाता है। उन्होंने तो ऐसा बस इच्छा किया खड़ा हो गया वो इतना, और वो भी so much facilities, ruby studded walls, emerald studded floors, अब पता नहीं क्या क्या। तो ऐसा महल बनाने हम लोग को 10 जन्म लग जाएंगे। 10 का एक रूम भी बनाना है तो 10 जन्म निकल जाएंगे। एंड ही डिड सो सिंपली, एकदम जस्ट इच्छा किया और वो बन गया। तो दैट इज वन वंडरफुल थिंग। एंड इससे भी बढ़िया ये है कि जहाँ पे जाते हैं उस घर में जाते हैं, वो बोलते हैं भाई चलो अभी अमेरिका चलते हैं, और ज़ूम करके वो सीधा जहाँ चाहिए वहां पहुंचा देता था। तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि इवन डेमिगॉड्स उनको अलाउ नहीं है, दे कैन नॉट ट्रैवल ऑन देयर ओन। उनका भी अगर इच्छा है एक लोक से दूसरे लोक में जाना तो नहीं जा सकते। जो इंद्रलोक के वासी हैं, दे कैन नॉट गो टू सम अदर प्लैनेट्स। तो ये एक जो है बंधन है। एंड योगी जो है कर्दम ऋषि हैं, इज ए फैंटास्टिक योगी कि वो जहाँ चाहे, जैसे अपने नारद मुनि जी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो अपने इच्छा से जहाँ पे चाहे जा सकते हैं। लेकिन वैसे ही जो अपने कर्दम ऋषि है वो भी अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वो जा रहे थे। तो वो था। और यहाँ पे अनिलम, जो अनिल का यानी वायु का जो एग्जाम्पल दिया है वो भी बहुत ही उपयुक्त है। और ये वर्ड हम लोगों को स्पेशली जो भक्ति शास्त्री हैं, it will remind of some shloka. Does anybody remember? ये ईशोपनिषद का एक श्लोक है जहाँ पे ये वर्ड आता है। एंड इट वहां से वो जो है लोग को याद रहता है वो कि अनिल इज स्पेशली रेफर टू एज वायु। तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। जैसा अभी इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री है, हम लोग जाएंगे तो वीजा मांगेगा, वायु का कुछ नहीं है। वो तो जब इंडिया से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से अमेरिका चला गया, तो देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर हिम। वैसे ही वो कंपैरिजन इज वेरी परफेक्ट फॉर कर्दम ऋषि एंड हिज मेंशन। उनका जो महल था तो उसके लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं था, तो जहाँ चाहे वो जा सकते थे। और इसमें उनका ये यौगिक पावर दिखा रहा है। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम लोग जल वाले हैं वो पानी में नहीं जा सकते हैं, जो पानी वाले वो पृथ्वी पे नहीं जा सकते, पृथ्वी वाले जो जल में नहीं जा सकते। तो यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग को कितना दिक्कत है। एंड हम लोग तो दूसरे लोग जाने की बात करते हैं। प्रभुपाद मैंने यूज्ड टू से मेनी टाइम्स कि जो
मून पे जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, बोले इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज शास्त्र में दिया हुआ है जैसे। तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू माता। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।